और रही बात सांसारिक उपलब्धियों की, तो मैं समझता हूँ श्रीमद् भागवत के अनुसार कि समस्त ब्रह्मांड की संपत्ति भी यदि एक मनुष्य को दे दी जाए तो वह उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। भोजन से तो उसका पेट भर सकता है, लेकिन संपत्ति से उसका पेट नहीं भर सकता। पतिव्रता स्त्री यदि कुलटाओं में रहेगी तो जीवन में संग का प्रभाव है। व्यक्ति जैसा संग करता है वैसी ही उसकी बुद्धि का निर्माण होता ही है। कहा ना हो सत्संग से देखो तिल और तेल, नाम गाम सब मिट गए हो पायो नाम फुलेल, है ना। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। महापुरुषों ने, कई महापुरुषों की बड़ी दिव्य वाणियाँ हैं, दिव्य रूप से उन्होंने कहा है। तो जीवन में संगति तो अच्छी होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल और केवल अपनी माता को प्रसूति पीड़ा देने के लिए हुआ। कान यदि भगवान की कथा नहीं सुनते तो अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। किसी के विषय में बिना जाने थोड़ी विश्वास होगा। जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना विश्वास के प्रीति नहीं होगी, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जिम खगेश जल के चिकनाई। जय जय श्री राधे। साथियों, आज हमारा बड़ा परम सौभाग्य है, यहाँ हम वृंदावन आए थे और आज हमें ब्रजवासी संत के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी यहाँ वृंदावन के ही निवासी हैं और यहाँ महाराज जी का अन्य क्षेत्र भी चलता है, सुबह शाम चलता है महाराज जी। जी, सुबह शाम। और महाराज जी का यहाँ आश्रम है, जो हमारे हृदय की परम इच्छा है कि हम भी बरसाना में एक अपना ऐसा सुंदर संत निवास बनाएं कि जहाँ रहना खाना बिल्कुल निःशुल्क हो। आज हमें अपने भविष्य का दर्शन हुआ एक तरह से। तो महाराज जी के सन्मुख, महाराज जी आप ब्रजवासी भी हैं और ब्राह्मण भी हैं और आप आश्रम भी चलाते हैं महाराज जी। तो आप बच्चे को महाराज जी कुछ उपदेशात्मक ऐसे बताएं अपने अनुभव के विषय में कि जिससे मेरा भी कल्याण हो, क्योंकि इसी मार्ग पर मैं भी चल रहा हूँ। बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? महाराज जी मेरा नाम ब्रजेश गौड़। ब्रजेश गौड़ जी महाराज जी। ब्रजेश गौड़ जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। देखिए, मानव जीवन का लक्ष्य जी महाराज जी केवल और केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म आनंद कंद वृंदावन चंद परमानंद चिन्ह मूर्ति अधोक्षज कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। क्योंकि अन्य किसी शरीर में हम परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गधा आदि बन करके हम नहीं जान सकते उस परम पिता को। तो हमें चाहिए कि अब मनुष्य शरीर मिला है तो इतना ज्ञान हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाए, गुरुजनों के माध्यम से या हमारे परिवार के श्रेष्ठ व्यक्तियों के माध्यम से या संसार के माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से, कि हमारा मन संसार से हट कर के भगवान में लग जाए। तो उसके लिए जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि संसार में किसी भी वस्तु के गुण, प्रभाव और महिमा को जाने बिना व्यक्ति का प्रेम नहीं होता है। कोई भी वस्तु मिल जाए तो और उस वस्तु का गुण न मिले, उसका महात्म्य न मिले, उसका प्रभाव नहीं पता हो तो प्रीति नहीं होगी उसकी, नहीं होगी महाराज जी। तो इसी तरह से ईश्वर तत्व को जानने के लिए सबसे पहले श्रवण, हमारे यहाँ क्या है? श्रवण। सबसे पहली भक्ति का नाम भी श्रवण ही है। हाँ, जब तक हम किसी के विषय में श्रवण नहीं करेंगे तब तक उससे प्रीति नहीं होगी। जैसे जाने बिनु न होई परतीति, बिना जाने विश्वास नहीं होगा। किसी के विषय में बिना जाने थोड़ी विश्वास होगा। जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना विश्वास के प्रीति नहीं होगी, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। बिना प्रीति के भक्ति दृढ़ नहीं होगी। जिम खगेश जल के चिकनाई। तो मनुष्य जन्म पाकर के यदि हम उस जगत के नियंता, उस नियति के नियंता की अनुभूति न कर सके
तो श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों के अनुसार मनुष्य का जीवन केवल और केवल अपनी माता को प्रसूति पीड़ा देने के लिए होगा। कान यदि भगवान की कथा नहीं सुनते तो अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। ये आँखें भगवान का दर्शन न करें, भगवान का याद दिलाने वाली जो नदियाँ हैं, जो पर्वत हैं, जो संत हैं, तो उन संस्मरणों को यदि हम न अपने जीवन में धारण करें तो जीवन व्यर्थ है। तो कहने का तात्पर्य यही है, कम टू द पॉइंट, कि धीरे धीरे संसार की कामनाओं का हमारे जीवन में त्याग हो और हमारा जीवन ज्यों का त्यों, जो हमारे हृदय में हो वही हमारी वाणी पर हो। लेकिन महाराज जी ऐसा बताते हैं कि हमारे जीवन में अन्न और संग का विशेष महत्व होता है। हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं महाराज जी, वहाँ प्रारब्धवश या कर्मवश हमको नाना प्रकार के कर्म के द्वारा अन्न और संग का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। तो हमारा मन बुद्धि वैसा ही हो जाता है। हम गलत संग और गलत अन्न को पाना एक तरह से प्रारब्ध मान ले अपना, या क्या माने, क्योंकि सबका अन्न शुद्ध नहीं, सबका संग शुद्ध नहीं महाराज जी। ऐसी दशा में कैसे महाराज जी पटरी पे गाड़ी आएगी हमारी? ऐसा बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये महापुरुषों के वाक्य हैं कि दो प्रकार की बुद्धि होती है संसार में, एक सती बुद्धि और एक असती बुद्धि। तो सती बुद्धि वो होती है जो सदैव भगवान में लगी रहे। आज भी वृंदावन में कभी आप यमुना के पार जाएंगे, भांडीर वन में, तो वहाँ इतने बढ़िया दिव्य संत हैं कि सुबह संध्या होती है, मध्याह्न की संध्या से जुड़ती है और मध्याह्न की सायंकालीन से जुड़ जाती है। कहने का तात्पर्य कि अव्यर्थ कालम वैष्णवत्व, उनका एक एक क्षण भगवान के लिए समर्पित है। त्रिकाल संध्या करते हैं महाराज जी? जी, मैं मिला हूँ संतों से। हाँ, मिले होंगे आप तो। देखा होगा आपने, मैं गया हूँ, विचार करिए। जस्ट बगल में महाराज जी। उनकी कोई कामना नहीं, केवल और केवल भगवद आराधन, भगवान की उपासना में लगे रहते हैं। न कहीं भिक्षा लेने के लिए जाते हैं। नहीं जाते महाराज जी। कुछ तो संत ऐसे हैं अप्रतिग्रही हैं कि दान भी नहीं लेते, भिक्षा भी नहीं लेते। तो कहने का तात्पर्य है कि सती बुद्धि सदैव भगवान में लगी रहती है और असती बुद्धि कभी रूप में लगी, कभी काम में लगी, कभी लोभ में लगी, कभी धन आदि में लगी, रुपया पैसा में लगी। तो असती बुद्धि बदलती रहती है। तो हमारे यहाँ संतों ने असती बुद्धि को कुलटा कहा। लेकिन दूसरी बात ये कही कि यदि कुलटा स्त्री, उपमा देते हुए, यदि कुलटा स्त्री सती स्त्रियों का संग करेगी तो निश्चित रूप से एक दिन वो सती बन जाएगी। कुलटा स्त्री यदि सतियों का साथ करेगी तो वो निश्चित रूप से एक दिन सती बन जाएगी। तो यहाँ असती बुद्धि को कुलटा कहा और सती यानी पतिव्रता स्त्री किसको कहा? हमारे जो रसिक संत हैं, जो केवल केवल भगवान की उपासना में लगे रहते हैं। उल्टा जीव हो गया। हाँ, और सती संत हो गए। सती संत हो गए। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि यदि वे सती संत भी यदि कहीं उल्टाओं का संग, यानी उल्टा बुद्धि वाले व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो उनका भी संतत्व नष्ट हो जाए। दोनों, हाँ, पतिव्रता स्त्री यदि उल्टाओं में रहेगी तो जीवन में संग का प्रभाव है। व्यक्ति जैसा संग करता है वैसी ही उसकी बुद्धि का निर्माण होता ही है। कहा ना हो सत्संग से देखो तिल और तेल, नाम गाम सब मिट गए हो, पायो नाम फुलेल, है ना। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जाए। महापुरुषों ने, कई महापुरुषों की बड़ी दिव्य वाणियाँ हैं, दिव्य रूप से उन्होंने कहा है। तो जीवन में संगति तो अच्छी होनी चाहिए। रही बात अन्न की, तो अन्न तो मान लो कहीं से भी प्राप्त हो, लेकिन यदि हम भगवान का भजन करते हैं, यदि हमारा जीवन राग द्वेष पाखंड दंभ आदि से मुक्त है, तो यदि कोई इस तरह का व्यक्ति चांडाल के घर का भी भोजन करे तो जैसे अग्नि पवित्र होता है, अग्नि पर सब भी जलाया जाता है और उसी अग्नि से अन्न भी बनता है, उसी से कचड़ा भी जलता है। तो अग्नि अपवित्र थोड़ी हो गया। तो जिसका मन पवित्र है, जिसकी वाणी पवित्र है, जिसकी बुद्धि सती है, तो उस पर अन्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जी आपने बड़ा सुंदर बताया मुझे कि वास्तव में संघ का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन प्राय देखने में आता है आज के इस कलिकाल में कि सदात्मा और महात्माओं का तो प्राय अभाव है। महाराज जी जो दिखाई दे रहे हैं वह तो शायद उस लेवल के नहीं है, मैं अपमान नहीं करता किसी का, लेकिन जिन संतों का संग करने का शास्त्रों ने आदेश किया है वो तो ढूंढने से नहीं मिलते महाराज जी। और हमारे ब्रजमंडल से बाहर चले जाएं या हम तीर्थ क्षेत्रों से थोड़ा हट जाएं, जैसे उत्तराखंड आदि अयोध्या आदि इनसे अलग हट जाते हैं तो पूरी त्रिलोकी में संत कहीं दिखाई नहीं देते। जिन लोगों के पास संतों का दर्शन सुलभ नहीं है, संतों का संग सुलभ नहीं है, उन लोगों के लिए कोई सहज उपाय महाराज जी? अगर आप सत्संग नहीं कर पा रहे तो अब इस समय वर्तमान में पुराण हमें सुलभ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं वे हमें सुलभ हैं। यदि हम निष्ठापूर्वक उन ग्रंथों का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से उसमें जीवन जीने की शैली और हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, किस प्रकार के लोगों का हम त्याग करें, किस प्रकार के लोगों के संग हम रहें, तो उन ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है ग्रंथों से तो ग्रंथों का ही जन्म होता है, पढ़ते पढ़ते जीवन निकल जाता है महाराज जी। नहीं, ऐसा है कोई भी ज्ञान आचार्य जी जब तक हमारे हृदय में स्थिर नहीं होगा तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए हमारे यहाँ वेद में लिखा है कि श्रोतव्य, पहले निष्ठापूर्वक आप श्रवण करें और फिर मंतव्य, फिर उसको मानें, और तत्पश्चात निधिध्यासना, फिर उसका अपनी इंद्रियों में निधिध्यासन करें, अपनी आत्मा में उसका, तभी जीवन सफल हो सकता है। अब बहुत से लोग जीवन भर रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक शब्द का भी परिवर्तन नहीं होता। तो जब तक ज्ञान की स्थिरता नहीं होगी, इसलिए संत कहते हैं कि थोड़ा जानो, यानी जितना मानो उतना जानो, जितना आप अपने हृदय में स्थिर कर सकते हैं उतना ही ग्रहण करो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का मिलना सरल है, सत्संग दुर्लभ है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। लेकिन हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वे बड़ी सहजता से, सरलता से आपको प्राप्त होंगे, और आप यदि उन्हें श्रद्धापूर्वक पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। कोई एक या दो ग्रंथ का आप नाम बता सकते हैं जिनसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए? वर्तमान में सभी ग्रंथों का सार श्रीमद् भागवत को कहा गया है। वर्तमान में जितने भी पुराण हैं, ग्रंथ हैं, सबका सार श्रीमद् भागवत को कहा गया है, और उसका एक एक सूत्र मनुष्य के जीवन को बदलने वाला है। अब प्रकृति बिना गुण दोष के बन नहीं सकती थी। हाँ महाराज। नहीं तो सर्वात्मा कालात्मा भगवान संकल्प से सृष्टि का निर्माण करते हैं। आप देख लीजिए, भगवान चाहे तो संकल्प से सबके हृदय में धर्म स्थापित कर दें, भगवान चाहते तो संकल्प से सभी महाभारत के युद्ध में सबका विनाश कर देते, है ना। तो भगवान तो संकल्प से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान लीलाधारी है। भगवान ने एक से अनेक होने का प्रयास किया, और तत्पश्चात सृष्टि गुण से नहीं चली तो दोष प्रकट किया। भाई अच्छे और बुरे लोग रहेंगे तभी तो संसार चलेगा। दोष इसीलिए प्रकट किया महाराज। यदि अच्छे ही लोग रहेंगे तो सब पहाड़ों में चले जाएंगे, सब भगवान के भजन में, फिर संसार चलेगा कैसे? शायद महाराज जी पहले स्कंद में ही वृत्तांत आता है श्रीमद् भागवत जी के में। विदुर जी महाराज जब मैत्री जी से पूछते हैं, भगवान मैत्री जी को आदेश करते हैं कि मेरा विदुर होगा, उसको समाचार देना मेरे सोदामगमन का। तो जब वह पूछते हैं कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, तो मैत्री जी कहते हैं कि अपने खेलने के लिए बनाई होगी सृष्टि उन्होंने। उनको भी खेलने की आवश्यकता पड़ गई क्या? खेलना क्या है, भगवान की लीला भगवान ही जान सकते हैं। देखिए, भगवान की जो माया है और भगवान का जो कर्तृत्व है उसको साधारण लौकिक जगत के लोग कैसे जान सकते हैं? चल तो भगवान अलौकिक हैं, उनकी लीला अलौकिक है। सत्य असत्य, धर्म अधर्म, ये जितने भी लोकपाल हैं, इंद्रादि, सब भगवान के ही अधीन हैं। और सारी तपस्याएं, सब कुछ किस में जा कर के सम्मिलित होता है? सब भगवान में ही जाता है। हमारी श्याम सुंदर केवल। तो इसलिए यद्यदा चरित श्रेष्ठ, महापुरुषों ने जो मार्ग हमें बताए हैं, अथवा महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं उसी पर हमको चलना चाहिए। सांसारिक दृष्टिकोण से हमारा क्या लेना देना है? संतों के जो दृष्टिकोण रहे हैं, महापुरुषों के जो दृष्टिकोण रहे हैं, उनको अपने जीवन में आधार बना करके हम अपना जीवन निर्वाह करें।
जी आनंद आ गया, आपने बड़े सूक्ष्म रूप से महाराज जी पूरा सार बता दिया। तो भगवान की कृपा से ही ये सब संभव है, और व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म के बंधन से ही मनुष्य यहाँ लाया जाता है, और जैसे ही उसका कर्म पूरा होता है फिर नया उसका कोई प्रारब्ध संचित जो क्रियमाण निर्माण होता है। वैसे तो महाराज जी की मर्जी है, इसमें बोल दूंगा आवाज़ आ जाएगी। वैसे तो महाराज जी की वाणी आपने पूरी सुनी है, और मुझे ज़्यादा पुनरावृत्ति भी नहीं करनी उसकी, क्योंकि समय महाराज जी के पास भी कम है और हमारे पास भी कम है। महाराज जी भी सेवा में रहते हैं सदैव, आपके सामने माला भी चल रही है, हमें भी थोड़ा सा काम है। परंतु महाराज जी ने जो कहा है उसे 3 सेकंड में आपको बताता हूँ। महाराज जी ने सबसे पहली बात तो यही कही कि राम भगत जासु सुत होई। महाराज जी वो आपने बताया ना, कैसे बताया वो, नतरु बाज बाद बलि ब्यानी, राम भगत राम विमुख सोते हित जानी। आपने कहा अपनी माता को प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म हुआ है, अगर हम परमात्मा को नहीं जानते तो। अगर आप भजन नहीं करते, कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो भजन कर दो, क्योंकि आपकी हमारी जो माँ हैं उन्होंने प्रसव पीड़ा झेली है, उनके लिए आप भगवत नाम कैसे भी जीवन में उतार लो। दूसरा महाराज जी ने बताया कि आप अगर संतों के सन्मुख या संतों का संग आपको नहीं मिल पाता है तो आपके पास सदगुरुदेव के रूप में श्रीमद् भागवत जी हैं, और जो जिस इष्ट में आपकी निष्ठा हो वो ग्रंथ का आप अध्ययन करें, और यदा कदा समय मिल जाए तो संत सेवा भी किया करें, और तब निश्चित ही आपके हृदय में परिवर्तन आ सकता है। और महाराज जी ने कहा कि अन्न का तो ऐसा प्रभाव है कि अगर आप घर में रहते हुए वैष्णवोचित धर्म का पालन करें तो वो अन्न भी आपका कल्याण कर देगा, यानी दूसरे का पाप में अन्न भी खाने से आपकी सद्बुद्धि बनी रहेगी, क्योंकि अग्नि सबको जलाने की ताकत रखती है। महाराज जी ये निचोड़ आपका शायद मैंने समझा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। आप लोग सनातन धर्म के लिए इस तरह से अपना समय, क्योंकि अभी तो आपकी युवा अवस्था है, तरुण अवस्था है, और भगवान के सामने खिला हुआ पुष्प ही चढ़ता है, मुरझाया हुआ पुष्प तो हमारी मजबूरी है। तो युवावस्था खिला हुआ पुष्प है, बाद में भले ही भगवान के चरणों में पड़ा पड़ा मुरझा जाए। तो युवाओं के अंदर भगवत भक्ति के प्रति एक जोश होना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म तो होता है पूर्व में, और अब भाग रहे हैं हम पश्चिम की तरफ, पश्चिमी सभ्यता को अपने जीवन में स्थापित कर रहे हैं। तो आप जैसे युवा यदि इस तरह से इसमें लगेंगे और धीरे धीरे संगठन बनेगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि आध्यात्म में जो शांति है वो कहीं नहीं, इसके अलावा है ही नहीं महाराज जी कहीं। और रही बात सांसारिक उपलब्धियों की, तो मैं समझता हूँ श्रीमद् भागवत के अनुसार कि समस्त ब्रह्मांड की संपत्ति भी यदि एक मनुष्य को दे दी जाए तो वह उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। भोजन से तो उसका पेट भर सकता है, लेकिन संपत्ति से उसका पेट नहीं भर सकता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि हमारा धीरे धीरे मन संसार से हट करके और भगवान में लगे, और लगेगा संतों को श्रवण करने से, भगवान की कथा श्रवण करने से। ये इसके माध्यम, दो ही उपाय महाराज जी, ये इसके मार्ग हैं, ये इसके मार्ग हैं। दो ही उपाय महाराज जी, दास का भी अनुभव महाराज जी मैंने उसमें पढ़ा है श्रीमद् भागवत जी में, जहाँ शुरू में आरंभ होती है तो वहाँ भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर बहुत सारी बातें बोली हैं, उनमें से एक दो याद है मुझे। ना श्रवंती ना हर्षंती श्रीमद् भागवतम परम, सत्यम सत्यम हे लोकेश तेसाम स्वामी सदायम। जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत जी को ना सुना हो, ना देखा हो, ना कभी प्रसन्नता जाहिर की हो, उसका मालिक केवल यमराज है, वो केवल मरने के लिए पैदा हुआ है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। तो अच्छी बात है तुम अध्ययन कर रहे हो श्रीमद् भागवत। कभी महाराज जी आपके चरणों की कृपा से कभी अध्ययन किया होगा। अब तो मेरा जीवन केवल सेवा में कटता है महाराज जी, कई सालों से। बहुत अच्छी बात है, और इसका फल भी बहुत सुंदर आपको मिलेगा। और लोगों को, जो संत जिनका लोग दर्शन नहीं कर पाते, जिनकी वाणी नहीं सुन पाते, वो आपके यूट्यूब के माध्यम से महाराज जी संतों के दर्शन का भी लोगों को लाभ प्राप्त होगा और उनकी वाणी का भी लाभ प्राप्त होगा। ऐसा लिखा है, संत दरस जिम पातक टरहीं। संतों के दर्शन समस्त प्रकार के पातकों को नष्ट करते हैं। और एक सूत्र हमें याद है कि एक बार दत्त भगवान बैठे थे वन में, और उन्होंने 24 गुरुओं की कथा आपने सुनी होगी, तो उसमें से एक चरित्र हम थोड़े से समय में ही, कि उन्होंने एक पिंगला नाम की वेश्या को भी गुरु बनाया था। तो एक बार पिंगला नाम की वेश्या आज 16 श्रृंगार करके
बैठी थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि उसका कोई ग्राहक आएगा, लेकिन मध्य रात्रि तक कोई ग्राहक नहीं आया। तो बड़ी विचलित हुई और क्या हुआ कि उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसी समय उसने उस कर्म को छोड़ करके मन में विचार किया कि इतनी प्रतीक्षा यदि मैं पुरुषोत्तम की करती, मैं सांसारिक पुरुष की प्रतीक्षा करती रही, इतनी प्रतीक्षा यदि मैं पुरुषोत्तम की करती तो मेरा कल्याण हो जाता। और उसने सब कुछ छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या उसके जीवन में पहले कोई ऐसा समय नहीं रहा होगा? अवश्य रहा होगा। कोई दिन ऐसा और भी रहा होगा कि जिस समय कोई पुरुष नहीं आया, एक नहीं कई दिन रहे होंगे, लेकिन आज ही उसको वैराग्य क्यों हुआ? तो आज उसके वैराग्य का मूल कारण था, क्या था कि आज उसके नगर में दत्त भगवान भ्रमण कर रहे थे और दत्त भगवान को स्पर्श करके जो वायु चल रही थी, वही वायु उस पिंगला नाम की वेश्या को स्पर्श कर रही थी। तो संतों को स्पर्श करके जो वायु भी चलती है और किसी संसार के तमोगुणी रजोगुणी जीव को स्पर्श कर जाए तो उसका कल्याण करती है, वो कल्याण का भाजन बन जाता है। तो संतों की बड़ी महिमा है। हम लोग यहाँ लगभग 40 वर्ष से श्रीधाम वृंदावन में निवास कर रहे हैं। पूर्व जन्म का कोई ऐसा पुण्य रहा होगा, कई जन्मों का पुण्य का उदय हुआ होगा, तब वृंदावन वास मिला और यहाँ रह कर के सुबह शाम अतिथि ब्राह्मण साधु संतों के भोजन की व्यवस्था, लगभग 200-250 संत यहाँ अच्छा महाराज जी, रात मध्याह्न में और सायंकालीन सब आकर के भोजन करते हैं। महाराज जी व्यवस्था कैसे होती है आपकी? व्यवस्था सब सुचारू रूप से चल रही हैं। इसमें एक दुआ है कि मोदी सब संसार है, जय हो, और साहिब मेरे राम, जहाँ पर उतरे चिट्ठी ते ही खर्चे दाम। मोदी कहते हैं भिक्षुक को, मांगने वाले को। मोदी भिक्षुक को कहते हैं? हाँ हाँ, मांगने वाले को कहते हैं मोदी। अच्छा हाँ, तो मोदी सब संसार है, साहिब मेरे राम, यानी देने वाले भी भगवान हैं। तो जहाँ पर उतरे चिट्ठी ते ही खर्चे दाम, भगवान जिसकी बुद्धि में प्रेरणा दे देते हैं वहीं यहाँ कोई चावल ले आता है, कोई गेहूँ ले आता है। जी सेम हमारे साथ होता है सब कुछ। तो सब भगवान की कृपा से सब यहाँ चल रहा है। लगभग यहाँ 1.5 से 2 वर्ष होने को आए और अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं आई। हम लोगों की कोई भावना ऐसी नहीं, किसी से कोई भी धनार्थी चर्चा कहीं भी किसी भी सत्संग के माध्यम से हम लोग नहीं करते हैं। महाराज जी हम भी कभी अपने यूट्यूब पे पैसा नहीं मांगते किसी से, कभी ना कोई अकाउंट नंबर हमारे पास कुछ भी नहीं होते महाराज जी हम। और हमारे पास भी सेम ठाकुर जी ऐसे भेजते हैं अपने आप, कोई आटा लेके आ गया, कोई दाल लेके आ गया। ठीक है महाराज अच्छा, जी, बहुत अच्छा लगा गौड़ जी, आप फिर पधारिए। जय हो महाराज जी, अवश्य आऊंगा महाराज जी कभी। ठीक है।